देश में बढ़ते अत्याचारों को हंगामा टाइम्स न्यूज़ जिस तरह से प्रमुखता से दिखाता है, यही बात कही है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता में जो महिला हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक दलों को आरोपियों को संरक्षण देते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने बताया है कि पार्टियां जिस तरीके से आरोपियों को संरक्षण देती हैं देना बंद करें, और वहीं पर जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। हम जानेंगे राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह से क्या कहना उनका। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में अपनी लोकसभा सीटें तो बढ़ाई, लेकिन आखिरकार क्या जो केंद्र की मोदी सरकार है या इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं जीत हासिल करके आए हैं, उनके क्या रवैये हैं और किस तरीके से किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता ने जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है, क्या कहेंगे किस तरीके से ये जो आरोप लगे हैं कि राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती हैं आरोपियों को, वो कह रही हैं बंद करें? जी, सबसे पहले धन्यवाद। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां और सरकार के ऊपर जिस तरीके से उनका आरोप है कि आरोपियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं हो जाती हैं जहां पर उनकी इंडिया की सरकार, इंडिया के प्रत्याशी जीते हुए हैं और इंडिया के राज्य सरकारें जहां पर सरकार हैं। जिस तरीके से आपने चर्चा किया कोलकाता की, कोलकाता में इंडिया की सरकार है, स्टेट सरकार, और अयोध्या में इंडिया का लोकसभा प्रत्याशी जीता हुआ है। अन्य जगहों पर जहां जहां इंडिया जीता हुआ है, उनके लोकसभा प्रत्याशी या विधायक जीते हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं जा कर के जो है उन सांसदों के खिलाफ आरोप लगाते हुए और इंडिया को बचाने के बजाय सरकार पर आरोप लगाती हैं। अयोध्या का मामला उन्हें नहीं दिखा, कोलकाता का मामला नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं धरने पर जाके बैठ जाती हैं? क्यों नहीं जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनके खिलाफ खड़ी होती हैं? और उनका कहना है कि सरकार संरक्षण दे रही है। पहले कोलकाता में देख लें, इंडिया की ही सरकार वहाँ पर है। अयोध्या में भी जिस तरीके से अभी रेप पीड़िता के ऊपर आरोप लगा, वह पीडीए का ही आदमी है, वह इंडिया का ही राजनीतिक नेता है, वहाँ पर पार्टी का नेता है। उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां पर इंडिया की सरकार है, जहां पर इंडिया के प्रत्याशी जीते हुए हैं, वहां पर धरने पर बैठने के लिए आवें मैदान में, तब मैं समझता हूं कि सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। क्यों नहीं आती हैं? सिर्फ बोलना जानती हैं और जनता के लिए कुछ करना नहीं जानती हैं, राजनीतिक मुद्दे उछालना जानती हैं वह। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी द्वारा एक अभियान चलाया गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसी कहीं ना कहीं ये पहल दिख रही है। तो जिस तरीके से चुनाव में आप या आपकी पार्टियाँ या अन्य जो है राजनीतिक दल जो हैं वह हरकत में आते हैं, जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते? बिल्कुल, जब चुनाव आता है तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन चुनाव के बाद उनको समाज के बीच में दिखाई देना चाहिए, आम जनमानस के बीच में दिखाई देना चाहिए। जब चुनाव आता है प्रचार करने के लिए मात्र आती हैं, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके लिए उनका जो कथन है एकदम उनकी बातों के विपरीत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो लड़कियों के लिए आप लड़िए, जाइए कोलकाता और सरकार खिलाफ आवाज़ उठाइए, धरना प्रदर्शन पर बैठिए। उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम उन आम जनमानस के बीच में अगर करिए, तब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ या आपका कथन सत्य होगा। लेकिन सिर्फ चुनाव में प्रचार करने के लिए दिखावा करना और घर में बैठ कर के स्टेटमेंट दे देना, यह शोभा नहीं देता है उन्हें। जिस तरीके से उनका संरक्षण देने का कहना है,
मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ इंडिया की सरकार है, वहाँ पर लड़ाई लड़ सकती हूँ, वहाँ पर जो है सरकार खिलाफ धरना प्रदर्शन दें। बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं और बहुत सारे रेप कांड हुए हैं। अभी गिनाने लगूँ तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उन आम जनता के लिए लड़ें जहाँ पर इंडिया जीती हुई है, जहाँ पर कांग्रेस जीती हुई है। पहले उस पर ध्यान दीजिए, और जहाँ पर सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही वहाँ भी आरोप लगाना आपका यह कथन गलत है। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से क्या कहेंगे, आपकी सरकारें क्या पीड़ितों को वो न्याय दे रही है या अभी भी उसके लिए सोचनीय बिल्कुल विषय? न्याय दे रही है। अयोध्या में पीडीए और इंडिया का नेता जो रेप पीड़िता का रेप किया, और जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सदन में आवाज़ उठाई और 24 घंटे में दिशा और दशा बदल गई थी और पूरा प्रदेश खड़ा हो गया। जितने एनडीए के लोग हैं सब उस पीड़िता के साथ खड़े हुए, और यह सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो न्याय करने का उनके रवैया है वह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे स्थिति में है और जीरो टॉलरेंस सफल हो रहा है। ना कि जहाँ जहाँ पीडीए हो या इंडिया हो दंगा भड़काने का काम कर रहा हो, चाहे हत्या बढ़ाने का काम कर रहा हो, चाहे रेप कांड बढ़ाने का काम कर रहा हो और राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वहां भी स्वयं क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं, क्यों नहीं वहां पर जाके धरना प्रदर्शन बैठते हैं, क्यों नहीं ऐसे अपने नेताओं के खिलाफ बर्खास्तगी करते हैं, उनको पार्टी से निकाल करके बाहर क्यों नहीं कर देते हैं। अयोध्या में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पीडीए के द्वारा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इंडिया के खिलाफ भी बोलना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां पर इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर पलटवार किया, जहां उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उत्तराखंड में महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं देश में, वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर हमला बोला था। वहीं पलटवार करते हुए अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष, ने बताया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सभी के लिए लड़ें ज़मीनी स्तर पर, केवल चुनाव में आकर के इस तरीके की चीज़ें ना करें कि आम जनता आ। तो वहीं पर लगातार हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाता रहता है कि उत्तर प्रदेश और देश में किस तरीके से बढ़ते अपराध को लेकर के वहीं पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आप देखते रहिए। हंगामा टाइम्स न्यूज़ से योगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।